शहजादा विलियम और केट मिडलटन का इस्लामाबाद में मसरूफ दिन। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। इमरान खान ने बरतानवी शाही जोड़े के एजाज में जोहराना भी दिया। नेशनल पार्क की खूबसूरती शहजादे और अहलिया के दिल को भा गई। मार्कला हिल्स में नदी की सैर की। बरतानवी शाही जोड़े ने मॉडर्न कॉलेज फॉर गर्ल्स का दौरा भी किया। शहजादा विलियम और केट मिडलटन बच्चों में घुल मिल गए। पाकिस्तानी लिबास ज़ेवतन किए केट मिडलटन ने सबके दिल मोह लिए। शाही जोड़ा कल चित्राल और शिमाली इलाका जात का दौरा करेगा। 17 अक्टूबर को लाहौर आएगा। खित्ते में अमन का मिशन। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान सऊदी क़यादत के साथ मुलाकात में हालिया दौरा ईरान में होने वाले मुशावरत से आगाह करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। आज़ादी मार्च, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की कल लाहौर में अहम बैठक होगी। सदर नून लीग की तरफ से आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान मुतवक्के। सरबराह JUI पे शहबाज शरीफ की दावत पर लाहौर का दौरा कर रहे हैं। अभी तय नहीं हुए, बातचीत जारी है। जो राब्तों के माहिर हैं वो राब्तों में हैं। जिनको राब्ता करना आता है और जिनकी ज़ुबान और बात समझी और सुनी जाती है वो राब्ते में हैं। 23 से 26 के दौरान आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते जारी हैं। 26 तारीख को फाइनल खबर दूंगा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं फजलुर रहमान फेस सेविंग चाहते हैं। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सियासत में गिरफ्तारी अहम नहीं होती, उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। चौधरी शुगर मिल्स केस, नैब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की नवाज शरीफ से तफ्तीश। नैब टीम ने नवाज शरीफ से 13 सवालात पूछे, किसी का भी तसल्ली बख्श जवाब न दिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ सवालात पर हुसैन नवाज, मरियम नवाज, यूसुफ अब्बास से पूछने के जवाब देते रहे। सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद रूसी सदर का शाह सलमान के लिए तोहफा। सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी फरमानरवा को सुरमई बाज तोहफे में दिया। मुताबिक कुरानंदाजी की गई है। 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे ML1 पे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2:30 बजे 5 मिनट के बाद ट्रेन चलनी है। अगर कोई सियासी बात शेख साहब ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान निकल रहे हैं और वो आपके गवर्नमेंट को गिरा देंगे, वो नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। देखें, मेरे नज़दीक तो नून लीग नवाज शरीफ साहब अकेले ही रह गए। शहबाज शरीफ साहब फैसला नहीं कर पा रहे। मैंने हफ्ते को आपको कहा था कि 23 से 26 तारीख तक आपको असल खबर दूंगा। और ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, अल्लाह आपका भला करे, स्पीकर साहब क्या नस्सार, अय्याज सादक साहब, राना तनवीर साहब, ये 5-10 बड़े आदमी हैं और ये बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान भी एक रास्ता निकालेंगे। और ये जो आप सूटियाँ डंडे दिखा रहे हैं, खुदा के लिए मजहबी लोगों को इस तरह अगर आप पेश करेंगे, आगे इस्लामी मदरसों पर इंटरनेशनली बहुत दबाव है। मैं मदरसों का ना सिर्फ हामी हूँ बल्कि उनको इस्लाम के मीनार समझता हूँ। बाज़ बेवकूफ़ लोग दहशत फैलाने के लिए ऐसी फुटेज वायरल कर रहे हैं कि कल इन पर और मुसीबतें और मुश्किलात पड़ें। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। और फजलुर रहमान को सेव क्या कहते हैं, सेफ फेस चाहिए। शेख साहब ये बात दुरुस्त है कि फजलुर रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान कोई अंडर द टेबल मामला तय हो गए हैं? अभी तय नहीं हुए, बातचीत जारी है। देखें, मैंने आपसे कहा कि जो राब्तों के माहिर हैं वो राब्तों में हैं।
जिनको रब्ता करना आता है और जिनकी ज़ुबान और बात समझी और सुनी जाती है वो राब्ते में हैं। 23 से 26 के दौरान आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। डील होने जा रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। आपने एक ऐलान किया था, आपने उस दिन भी ये स्टेटमेंट दिया था कि 15 जनवरी से 30 जनवरी के बाद इमरान खान जो है वो एक बहुत बड़ा लीडर बन के उभरेगा। उसके पीछे क्या राज था, आपने किस बेसिस पे ये बात? देखें, मैं ये समझता हूँ, ये मैंने लाहौर मीडिया में कहा और पिंडी और कराची वाले मुझसे खफा हो जाते हैं क्योंकि मुझे बड़ा प्यार है लाहौर के मीडिया से। अब देखें ना, अमीन हफीज साहब मैंने इसलिए कहा, मैंने आपको कहा था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सियासी इंतशार और खलफशार के महीने हैं। जब जनवरी चढ़ेगा तो सारे मुल्क पर इंशाअल्लाह इमरान खान की तरक्की और इमरान खान की मेहनत। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुझे फिक्रा तो पैदा, इमरान खान का नाम लेता हूँ तो आप फट नहीं बात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ये लोगों ने जो वोट दिए हैं, ये चोरों, डाकुओं और लुटेरों के खिलाफ इंशाअल्लाह उनको अंजाम तक कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को एक समझौते के तहत अदालत में पेश किया गया, वहाँ पे आकर पहली दफा मीडिया पे भी टॉक कर लिया और आमेर भी हो गया, किसी ने नोटिस भी नहीं लिया। ये क्या चेंज है? देखें, बहुत सारी बातें जो हैं वो पर्दे के पीछे होती हैं। सो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि पर्दे के पीछे कहूँ। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि राब्ते जारी हैं। जिन लोगों को राब्तों का सलीका और तरीका आता है, जिनकी बात इन्हें समझ आती है और उनकी बात ये समझते हैं, वो राब्ते में 23 से 26 तारीख को अच्छी खबरें दूंगा। 26 तारीख को फाइनल खबर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल। देखें, जो आप सवाल करते हैं ये सारी मुसीबतें इन्होंने खुद मंगवाई हैं और मरियम बीबी ने इनको इस जगह पे पहुँचाया है। शहबाज शरीफ इनको बाहर से पाकिस्तान लेके आए थे, इसकी सियासत को ज़िंदा किया था। अब शहबाज शरीफ भी जो है ना हाथ आसमान पे लगा रहे हैं ना पाँव ज़मीन पे लगा रहे हैं। अगर इन्होंने अक्ल और दानिश से काम लिया तो मेरा ख्याल है, पंजाबी में कहते हैं अभी डुल्लियाँ बेरां दा कुछ नहीं गया। सो उसकी बेहतरी पैदा हो सकती है। फजलुर रहमान के बारे में 26 तारीख को फाइनल जवाब। शेख साहब, आज कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ ने मौलाना की हिमायत का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि वो मार्च करेंगे, आप बताएं अभी हुआ है? देखें, मार्च के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मार्च की जो सूरत हाल है उस पर ये लोग बात कर सकते हैं, ये धरने में नहीं जाएंगे। और फजलुर रहमान भी मैं उससे तवक्के रखता हूँ कि वो धरने में नहीं जाएगा। देखें, मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ, बेवकूफ़ों से मुखातिब नहीं हूँ। 4 आदमी ये छोड़ दें, मैंने इमरान खान को कहा छोड़ दो, दफ़ा करो, वो नहीं छोड़ रहा। मैं अकेली वोट का वज़ीर हूँ। सारे आप मुझे ताना देते हैं, लेकिन मैं 1 मैन आर्मी हूँ और मैं 1 मैन आर्मी चाहता था जान छुड़ाओ, दफ़ा करो, गन बला जाने दो बाहर। इमरान खान नहीं छोड़ता तो मैं क्या करूँ? शेख साहब ये बताइए कि धरने और मार्च से कबल, फजलुर रहमान के धरने और मार्च से कबल किन लोगों को गिरफ्तार करने? देखें, गिरफ्तारियां सियासत में कोई अहम नहीं होती और इन लीडरों को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। हमेशा कारकुन जेलों में जाते हैं, ये मज़े करते हैं। पहली दफ़ा लीडर गए हैं लाहौर में, एक साइकिल का टायर नहीं जला। 10 साल हुक्मरान रहे हैं, 2 भाई, 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मैं लाहौर में हूँ, एक साइकिल का टायर उनकी हिमायत में नहीं जला। और जिन लोगों को लाया जाता है उनकी तादाद वैसे ही है ना होने के बराबर। लास्ट टाइम 2:30 बजे ट्रेन में जाता है। एहसन साहब का केस पहले खुला हुआ है, अब का नहीं खुला हुआ, पहले खुला हुआ है। और मेरा ख्याल है ट्रेन का टाइम है, इफ्तिताह करें लाड़काना में इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं सरगोदे जा रहा हूँ, अभी मैं इस जुमे को सरगोदे जा रहा हूँ ताकि सरगोदे से भी एक कराची ट्रेन चले, इफ्तिताह किया जाए। थैंक यू वेरी मच। हटो यार। हम खबर आपको दें कि बरतानवी शाही जोड़ी की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाही जोड़े को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बरतानवी शाही जोड़े के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। इसी पर बात करेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, शाही जोड़े की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कैसी रही?
جی بالکل، وزیر اعظم ہاؤس میں یہ برطانوی شاہی جوڑا کچھ دیر پہلے پہنچا تھا، پر جہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کے استقبال کیا اور بعد ازاں برطانوی شاہی جوڑے کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات میں باہمی امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شاہی جوڑے کو پاکستان کے دورے کرنے پر مبارکباد کی ہے، جبکہ شاہی جوڑے کے اعزاز میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جو دیگر آفیسرز ہیں ان نے بھی شرکت کی ہے۔ جو برطانوی شاہی جوڑا ہے وہ 5 روزہ دورے پر پاکستان پر پہنچا تھا، اور آج سے انہوں نے اپنے پاکستان میں جو دور ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور ایک اسکول میں بھی برطانوی شاہی جوڑے نے معائنہ کیا، جب بعد ازاں ماگلا ہلز اور ٹریل 5 میں بھی وزٹ کیا، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، ایوان صدر میں بھی صدر مملکت سے ملاقات کی، اور آج شام کو یہاں پر پاکستان مونومنٹ کا بھی دورہ کریں گے۔ جو شاہی جوڑا ہے اس میں وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور وزیر اعظم کی جانب سے ان کے اعزاز میں دہرانہ بھی دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا۔ فہیم اختر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔